पहले आपको सर्चिंग समझा देता हूँ। सर्चिंग में हमने क्या देखा था, सर्चिंग क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना। गिवन लिस्ट है, उसमें से एक एलिमेंट हमें सर्च करना होता है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। लोकेशन मतलब उसका इंडेक्स, जैसे एरे में अगर हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना -1, ठीक। तो इस तरह से हम एरे में स्टोर करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे, एक एक एलिमेंट को विजिट करते जाएंगे। कब तक सर्च करेंगे, जब तक हमारा डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक। सर्चिंग इज इन अ डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लोकेशन। ये मैं ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ, क्लास में ही हमने कवर कर लिया है, ठीक है, सर्चिंग क्या होती है। और 2 टाइप की सर्चिंग हमने पढ़ लिया था, ये याद है आप लोगों को, लीनियर सर्च और बाइनरी हाँ सर्च। सर। लीनियर सर्च में एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम पे आएंगे। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम स्टार्टिंग से, जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, 25 यहाँ पे सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से नोड विजिट करेंगे। जैसे ही हमें डिजायर्ड एलिमेंट मिल जाता है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर दें। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले 25 सर्च करना है, तो उसको मैच किया, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इससे मैच किया, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हम कब तक सर्च करेंगे, जब तक हमें डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे डिजायर्ड एलिमेंट मिल जाता है हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और हम मैसेज शो कर सकते हैं कि सक्सेसफुल सर्च, ठीक। और उसकी लोकेशन हम बता देंगे। ये होता है लीनियर सर्च, ठीक। तो इसका एल्गोरिथम ये था, सबसे पहले हम एलओसी की पोजीशन कहाँ सेट करते हैं, -1 पे। फिर उसके बाद i इक्वल्स टू 1 रखते हैं। फिर रिपीट वाइल डेटा इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, जब तक हमें वो डेटा आइटम के बराबर, आइटम क्या है, हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें इक्वल नहीं मिल जाते, तब तक हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं 1 से, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर को एक एक बढ़ाते जाना है। और उसके बाद अगर वो मिल जाता है ना, तो सपोज आई की वैल्यू n+1 हो जाती है। n+1 मतलब लास्ट के पोजीशन से भी आगे पहुंच गया वो, n से भी एक पॉइंटर आगे चले गया, तो इसका मतलब वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम एलओसी को क्या सेट कर देंगे, 0, ठीक है, एल्स एलओसी इक्वल्स टू n+1 और एग्जिट हो जाएंगे। कितना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल डिक्लेयर किया, उसके बाद यूजर से हमने मांगा उस एलिमेंट, सॉरी, लिस्ट में कितने साइज का होना चाहिए लिस्ट, वो हमने यूजर से मांग लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करवाना है ना। यूजर ने साइज तो लिख दिया, अब हम क्या लिखवाएंगे, यूजर को दिखाएंगे कि नाउ एंटर, तो मैसेज लिख देते हैं, एंटर द एलिमेंट्स। अच्छा, कितने एलिमेंट स्टोर करना है, यहाँ पे हमने साइज में वो नंबर स्टोर करवाया जो यूजर ने डाला है यहाँ पे, है ना। यूजर से हमने मांग लिया उसका साइज, तो साइज में स्टोर करा। तो अभी हम यहाँ पे लिखाएंगे कि एंटर, जितने नंबर यूजर ने डाला है उतने ही नंबर यहाँ डिस्प्ले भी होने चाहिए, मतलब एंटर %d एलिमेंट्स इन द लिस्ट, एंटर %d एलिमेंट इन द लिस्ट। अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करेगा, कितने नंबर एंटर करेगा, वो कहाँ से आएगी वैल्यू, यहाँ पे हम लिखा %d, एंटर %d एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो वो हम किस में स्टोर करवाने हैं, साइज वेरिएबल में। तो इसीलिए ये %d की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइज, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम। तो ये बताएगा कि जितना भी साइज होगा उतने एलिमेंट आप स्टोर करवाओगे यूजर से। कितना समझ में आया। तो अब जब यूजर एंटर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अभी यहाँ पे एंटर कुछ भी नहीं हुआ है, एंटर करना यूजर स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। जैसे एरे में स्टोर करवाते हो ना वैल्यूज, कैसे करते हो, फॉर लूप लगाते हो और आई को 0 से इनिशियलाइज करके कब तक चलते हैं, आई जब तक साइज से छोटा ना हो, और लिस्ट ऑफ आई में स्टोर कराते, तो वही फॉर लूप हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर लूप आई को पहले 0 से इनिशियलाइज किया, 0 से क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा, कोई भी बता सकता है आई को 0 से इनिशियलाइज क्यों किया है। ये 0 से स्टार्ट होती है ना। अरे 0 से नहीं बिल्कुल सही। नहीं, एरे इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये इंडेक्स बता रहे हैं हम एरे का, 0 से कब तक चलेगा, लेस देन साइज तक, ठीक है ना।
जैसे अगर 10 एलिमेंट है तो हम कहाँ से चलेंगे, 0 से लेके कब तक चलेंगे, 9 तक चलेंगे। तो 0 से 9 आप काउंट करके देख लो, 10 9 एलिमेंट हो गए, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही दिखा रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, कब तक चलेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उसको लेस देन। यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है, अगर इक्वल्स टू लगा दोगे तो 11 एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब अगर हम इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे तो टोटल साइज ऑफ एरे +1 हो जाएगा, इसलिए हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे। ये तो बेसिक फंक्शन है जो हमने उसमें देखा था, एरे में किस तरह से लिखता है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे यूजर से बोला है एंटर % एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही वो नंबर एंटर करता है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ। क्या लिखेंगे, स्कैन एफ। अब बिकॉज ये इंटीजर वैल्यूज रहेगी इसीलिए %d। अभी किस में जाके स्टोर होगा, एड्रेस सिंबल कहाँ पे स्टोर होगा, ये एरे में स्टोर हो रहा है, तो लिस्ट एरे वेरिएबल का नाम, और कौन से इंडेक्स पे होगा, आई इंडेक्स पे होगा। ये लाइन क्लियर है सभी को। ये एरे में हमने बनाया था, ये एरे एलिमेंट को कैसे स्टोर करते हैं इस तरह से, ये पूरा जो कोड है उसी का ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर से एंटर करवा रहे हैं एलिमेंट। जब यूजर एंटर करना स्टार्ट करेगा तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से स्टोर कर रहा है वो, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मैनर मतलब कंटिन्यूसली वो चलता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव मैनर में स्टोर कराने के लिए हम लूप चलाते हैं। अगर आप लूप नहीं लिखोगे, बस बस स्कैनफ लिख दोगे, तो बस एक ही एलिमेंट स्टोर होगा, बाकी के एलिमेंट्स कहाँ स्टोर कराएंगे। तो इसीलिए हम लूप चलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये एरे का ही प्रोग्राम है, या आप चाहें तो पूरा एरे का प्रोग्राम देख लेना, उसमें किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, वही कोड है ये। चलो, अब हमने एंटर तो एलिमेंट्स तो एंटर करवा दिए। अब हमें क्या करना है, यूजर से मांगना है कि कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है लिस्ट में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक मैसेज शो करेंगे यूजर को। हम लिखेंगे एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, टू बी सर्च। आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर से स्कैनफ लेना पड़ेगा। स्कैनफ क्यों, क्योंकि वो नंबर हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे। तो बिकॉज वो इंटीजर है इसलिए %d और कॉमा लगा के एंड %। अब हमने यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया था आइटम, हम यहाँ पे वही आइटम को यहाँ लिख देंगे वेरिएबल का नाम। तो ये जो भी नंबर यूजर डालेगा जो सर्च करना होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, क्लियर है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करना है हमें, देखो तो यहाँ पे हमने एंटर तो करवा लिया, आइटम आइटम में स्टोर करवा लिया। अब हमें सर्चिंग का लॉजिक लगाना है। सर्च करना है मतलब, अब जो एलिमेंट सर्च करना है मतलब स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करोगे, 0 इंडेक्स से चलोगे, फिर उसके बाद 1 पे आओगे, फिर मतलब यहाँ पे फिर से लूप चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या है, यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लीनियर सर्च का लॉजिक लगा रहे हैं। अब लीनियर सर्च का हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं। तो अब लॉजिक लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप की वैल्यू वही आई से आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज होगी, और कब तक चलेगी, लेस देन इक्वल्स टू। अब ये कब तक चलाना है हमको, यहाँ पे साइज तक चलेंगे पूरा, जब तक पूरा एरे के एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको आई को चलाते रहेंगे। ठीक, और लास्ट में इंक्रीमेंट। अब अब क्या करना है, कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। इफ, क्या कंडीशन होगी, लिस्ट ऑफ आई, अगर लिस्ट ऑफ आई इक्वल्स टू है किसके, आइटम के। अगर लिस्ट ऑफ आई और आइटम दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ आई मतलब एरे है, ये एरे इंडेक्स अगर 0 पे ही हमें वो एलिमेंट मिल जाता है जो हम सर्च कर रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, तब हम क्या लिख देंगे, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, और वहां पे एक मैसेज शो करते हैं। क्या शो करना हमें मैसेज, प्रिंटफ में लिखते हैं एक्सप्रेशन एलिमेंट, हमें उसकी लोकेशन बतानी, एलिमेंट फाउंड एट
परसेंट डी, एक परसेंट डी मतलब हमें उसकी परसेंट डी इंडेक्स पोजीशन, परसेंट डी पोजीशन मतलब हमें उस एलिमेंट का पोजीशन बताना, लोकेशन बतानी, किस लोकेशन पे हमें मिला है, एंड एलिमेंट फाउंड एट परसेंट डी लोकेशन पोजीशन। तो अब उसकी परसेंट डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमें वो i+1 से मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स है, लेकिन हमें जीरो इंडेक्स नहीं दिखाना, हमें पोजीशन दिखानी है। तो पोजीशन क्या होगी, 0+1 मतलब फर्स्ट पोजीशन होगी। समझ में आया? तो i+1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता कि यहाँ पे लिखो कि इंडेक्स बताना हो, है ना, एंड एलिमेंट फाउंड एट दिस इंडेक्स, अगर यहाँ पोजीशन की जगह इंडेक्स लिखा होता तो हम क्या लिखते, बस आई लिखते। लेकिन हमें उसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन हमेशा इंडेक्स से एक ऐड होती है, +1 होती है पोजीशन। जैसे अगर जीरो इंडेक्स है मतलब वो एक्चुअल में फर्स्ट लोकेशन होती है, फर्स्ट पोजीशन होती है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहीं पे ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद की कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवानी नहीं है हमें, उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप करना है। तो हम लिख देंगे ब्रेक। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता है तो फिर क्या होगा, फिर से ये लूप आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू चेक करेंगे कंडीशन लेस देन साइज है क्या, फिर इधर आएंगे, फिर लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू चेक होगी उस एलिमेंट से। अगर वो इक्वल आ जाता तो वहां पे लिख देंगे पोजीशन पे फाउंड होंगे, अदरवाइज ये चलता जाएगा लूप। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। बस एक चीज और बची है, हमें ये बताना है कि अगर आई की वैल्यू, इफ एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ आई इक्वल्स टू साइज हो जाता है। ठीक है, साइज मतलब टोटल एलिमेंट जो हम मांग रहे हैं यूजर से। अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, हम प्रिंट कर देंगे अनसक्सेसफुल सर्च या एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। इस तरह से हम मैसेज शो कर देंगे। ठीक है, ये क्या कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू साइज के बराबर है। इसका मतलब आई कहाँ तक चले गया, लूप बढ़ते 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 कहाँ तक चले गया, आखिरी तक चले गया, साइज के भी आगे। तब हम बता देंगे कि यहाँ पे एलिमेंट मिला ही नहीं। ठीक है ना, इतना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे इसका आउटपुट दिखा दूँ। क्लियर है सभी को? यस सर। मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। तो सेव किया और रन किया। एक मिनट, यहाँ पे क्या एरर आ रही है, सेमी कॉलन नहीं लगाया था यहाँ। सेव किया, ठीक है, आउटपुट आ रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आउटपुट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें साइज एंटर करना है, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। सपोज मैं 5 एलिमेंट का एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो 5 एंटर करा। अब यहाँ पे मैसेज क्या शो हो रहा है, एंटर 5 एलिमेंट्स इन द लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे साइज मैंने डाला था 5, इसलिए वो परसेंट डी की वैल्यू यहाँ पे 5 से शो कर रहा है। ठीक है ना, तो अब ये 5 एलिमेंट हमें लिस्ट में एंटर करने हैं। सपोज मैं रैंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ। 5 एलिमेंट डाल दिए। अब उसके बाद मैसेज क्या शो हो रहा है, एंटर द एलिमेंट्स टू बी सर्च। एलिमेंट्स नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट सर्च करना हमें, इसमें से कोई भी एक। तो कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, सपोज मुझे 56 सर्च करना है, तो 56 सर्च करेंगे। तो अब ये क्या शो करेगा, हमें उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो हमें बताएगा। तो कौन सी पोजीशन पे, देखो 1 2 3 4, तो हमें क्या मिल गया, एलिमेंट फाउंड एट 4th पोजीशन। ठीक है ना, ये समझ में आया किस तरह से हमने शो करवाया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स शो करना होता तो मुझे क्या लिखना होता, वहां पे जब मैंने i+1 लिखा तो वहां बस आई लिख देता, तो वहां पे मुझे बस इंडेक्स नंबर शो हो जाता। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। यस सर। देखो ये प्रोग्राम है, एक स्टार्टिंग से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया आप ध्यान से समझ लेना। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है,
जब हम बाइनरी सर्च जाएंगे तब वो तो वहाँ कॉम्प्लेक्स होगा, अभी तो बहुत बेसिक है। ठीक, अब मैं